हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई 2023 के लिए सीटेट की सीरीज़ हमारी चल रही है। अभी तक हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4th और इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, अभी हमारी रिसेंटली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही इसका सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद हम ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये सब करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके। और इस चैनल के माध्यम से आपकी बेस्ट तरीके से नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो क्लास 4th स्टार्ट करने से पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने क्लास 3rd करी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था फ्रेंड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि वैयक्तिक विभिन्नता। तो उसके मैंने आपको होमवर्क दिए थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो उन क्वेश्चन के आंसर अभी हम पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे, देन क्लास 4th स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखिए उसमें जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, पहला क्वेश्चन है वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारक क्या है। तो देखिए मैंने आपको ये थ्योरी में पढ़ाया था कि इसका प्राथमिक कारक होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विभिन्नता ही हमारी ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ है, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था माया एंग्ल्यू ने। ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया था। ठीक है, थ्योरी पढ़ाने के बाद आप जानते हैं हम एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं हर चैप्टर के। तो वही जो पिछली वीडियो में मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसके जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, अभी मैं उनका आपको आंसर बता रही हूँ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी आधार पर भिन्न होता है, इसका कारण बताइए। तो फ्रेंड्स इसका कारण होगा वैयक्तिक विभिन्नता होती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको आंसर बता दिए पिछली वाली क्लास के। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 4th। तो ये रही फ्रेंड्स क्लास 4th और इसके अंदर हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं सामाजिकरण, यानी कि सोशलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले वाली जो 3 क्लासेस हैं वो क्लासेस आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ये आपको सीटेट में तो हेल्प करेंगी ही करेंगी, बल्कि यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस सारे ही एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगी जहाँ भी पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोशलाइजेशन क्या होता है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन भर निरंतर चलती रहती है। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, जो चीज़ें आप समाज में जाकर के सीखते हैं वो प्रोसेस आपकी पूरे जीवन भर चलती रहती है जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका सोशलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नोट्स का पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप जानते ही हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं चैनल से, वहाँ पर जितनी भी मेरी यहाँ क्लासेस हो रही हैं इनके नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ फॉर्म पर शेयर कर देती हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है नोट्स की। आपकी प्रिपरेशन आने वाले सीटेट यानी कि जुलाई तक बेस्ट तरीके से हो जाएगी। नोट्स आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स डाउनलोड करके ज़रूर से अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैंने भी सीटेट क्वालिफाई किया है फ्रेंड्स, दोनों ही पेपर। और अपने नोट्स बनाकर अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामाजिकरण हमने समझ लिया, सोशलाइजेशन क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति समाज में रह करके सीखता है, समाज में लोगों के साथ बातचीत करके सीखता है, इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, और ये प्रोसेस आपके जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। और आप जानते हैं मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एक वीडियो में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, भले ही उस वीडियो को करने में हमको 1 आवर लग जाए या फिर 20 मिनट लग जाए, वो डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि आपका जो एक चैप्टर है वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स। ठीक है, अभी जो सोशलाइजेशन है इसके अंदर भी तो कुछ एजेंट्स काम करते होंगे, है ना, तो वो एजेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चे के सामाजिकरण में मुख्यतः 2 तरह की एजेंसीज काम करती हैं। कौन कौन सी एजेंसीज देख सकते हैं आप? सबसे पहली है सक्रिय एजेंसी, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव एजेंसी, और दूसरी है आपकी निष्क्रिय एजेंसी, जिसे हम बोलेंगे पैसिव एजेंसी। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ डेफिनेशन के थ्रू। सबसे पहला हमने बोला एक्टिव एजेंसी, यानी कि सक्रिय एजेंसी क्या होती है? जहाँ पर बच्चा सक्रिय होता है तथा बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज़ का,
तो वो आती है आपकी एक्टिव एजेंसी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली, फ्रेंड्स, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल, स्वास्थ्य क्लब आदि। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने लिखा है फैमिली। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है फैमिली में ही रहता है। फैमिली में वो बातचीत करना सीखता है बड़ों के अनुकरण के द्वारा, मतलब उनसे बड़े लोग उस फैमिली में जो भी होते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता है ना। तभी तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज सीख जाता है। वहाँ पर क्या होता है, बच्चा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। जैसे अब आप बड़े हो गए, बड़े होने के बाद भी ये चीज़ लागू होती है। जब आप फैमिली में हैं तो आप अपने मम्मी पापा या फिर आपकी फैमिली में जो भी हैं, भाई बहन हैं, ठीक है, दादा दादी हैं या कोई भी हैं, उनके साथ आप बातचीत करते हैं ना। और जहाँ पर बच्चा बातचीत करता है, सक्रिय रहता है, खुद से एक्टिव रहता है, तो वो एजेंसी आपकी एक्टिव एजेंसी कहलाती है। ठीक है, समझ गए। और आप पर सीधा सीधा प्रभाव भी पड़ेगा। जैसी बातचीत आपकी फैमिली के अंदर होती होंगी, जैसा बिहेवियर आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा का एक दूसरे के साथ होगा, उस चीज़ का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, और ये चीज़ बचपन में ही नहीं बल्कि जब आप बड़े हो जाते हैं तब भी पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने ज़्यादा बेकार बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें करो जो बच्चा सीखे और उसके काम आए लाइफ में, राइट। तो यही होता है एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ पर बच्चा एक्टिव है, बच्चा बातचीत कर सकता है किसी के साथ और उसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हैं, बच्चे दोस्तों के साथ भी तो एक्टिव रहते हैं ना। जब आप बड़े हो गए तब भी यही बात आती है, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, एक पूरा फ्रेंड सर्कल होगा जहाँ पर आप अपनी सारी बातें शेयर करते होंगे और अपने फ्रेंड्स की बातें सुनते होंगे। तो वहाँ पर क्या हो गया, आप एक्टिव हैं, आप सक्रिय हैं और आपके दोस्तों का आपके ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आपके पड़ोसी जो होंगे, पड़ोसियों के साथ भी तो बातचीत होते रहती है। कभी पड़ोसी आपके घर पे आते होंगे, कभी आप जाते होंगे, कभी कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है ना। तो वहाँ पर आपके पड़ोसी के साथ आपका इंटरेक्शन होता होगा, बातचीत होती हैं, तो उसका भी सीधा सीधा प्रभाव आपकी जीवन में पड़ता है और वहाँ पर आप एक्टिव होते हैं, यानी कि सक्रिय होते हैं। सेम ऐसा ही आपका रिश्तेदार के साथ होता है, स्कूल में भी यही होता है, स्वास्थ्य क्लब में भी यही होता है। जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे उनसे आप बातचीत करते हैं। कभी कोई ओकेज़न हो गया, आपके रिलेटिव्स आपके घर पे आते होंगे या फिर आप अपने रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं, एंड कांटेक्ट के थ्रू तो बातचीत होती ही है। तो यही चीज़ें आती हैं जहाँ पर आप एकदम सक्रिय हैं, आप भी बातचीत कर रहे हैं और आपके ऊपर उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही स्कूल भी होता है। स्कूल में आपका इंटरेक्शन एक तो अपने क्लासमेट्स के साथ होगा जिन्हें आप अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, साथ में टीचर के साथ भी इंटरेक्शन होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में तो इंटरेक्शन होता ही है, स्कूल में होता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, टीचर भी सक्रिय हैं और आप भी सक्रिय हैं। तो जहाँ पर भी आप सक्रिय होंगे, बच्चा सक्रिय होगा और उसके ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा किसी चीज़ का, तो वो हमेशा एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कहलाएगा, यानी कि सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था पैसिव एजेंसी। तो देखिए पैसिव एजेंसी यानी कि निष्क्रिय एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ये क्या होता है, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब आप ये कहेंगे कि जिसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है वो क्या होगा, पैसिव एजेंसी, निष्क्रिय एजेंसी होगी सोशलाइजेशन की। फॉर एग्जाम्पल, सार्वजनिक पुस्तकालय है, यहाँ पर तो आपका इंटरेक्शन किसी से होता नहीं है ना। सार्वजनिक जो पुस्तकालय होते हैं आप वहाँ जा सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं या फिर बैठ करके अपना स्टडी कर सकते हैं। ऐसे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, लोगों को आते जाते हुए देखेंगे, बैठ सकते हैं, बट आपका इंटरेक्शन नहीं होता है, आपके ऊपर सीधा सीधा उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी हर किसी से बातचीत हो ये ज़रूरी नहीं है। सेम ऐसे ही आपका एयरपोर्ट पे होगा, ऐसे ही पुलिस स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका सीधा सीधा आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, फैमिली, फ्रेंड्स, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल, स्वास्थ्य क्लब आदि, जहाँ पर भी आप सक्रिय हैं, आप बातचीत कर पा रहे हैं और आपके ऊपर किसी चीज़ का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, वो सारे एग्जाम्पल्स आपके सक्रिय एजेंसी के ऊपर आएंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप सक्रिय नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं, आपके ऊपर किसी भी चीज़ का एकदम डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो हमेशा पैसिव एजेंसी में आएंगे। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे ये नोट्स का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये क्लास यहाँ पर एंड होगी उसके बाद ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। ठीक है,
और वीडियो के एंड में इसी चैप्टर से रिलेटेड हम MCQ भी करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिकरण की इकाइयाँ। देखिए अब आप कहेंगे यहाँ भी हमने वही पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा था सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार, जिसके अंदर हमने सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी पढ़ी। बट वैसे अगर ब्रॉड टर्म में हम देखें तो सामाजिकरण की इकाइयाँ बहुत सारी हैं, इनसे भी अदर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, चलिए इन्हें देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। देखिए सबसे पहला है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में परिवार। ये मैंने आपको बता भी दिया, ये सक्रिय एजेंसी भी होती है सोशलाइजेशन की। ठीक है, यहाँ पर बच्चा एकदम सक्रिय होता है, परिवार के थ्रू बच्चे का सामाजिकरण होता है। ठीक है, आप जानते हैं कैसे। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है परिवार में, सबसे पहले वो परिवार के लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करता है। जब बच्चा छोटा है उसके लिए समाज मतलब क्या है, उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स ही उसके लिए एक समाज की तरह काम करते हैं, एक सोसाइटी की तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर जब बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसके लिए एक सोसाइटी का काम करने लगते हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, वो नेता बन गया, ठीक है, पॉलिटिशियन बन गया, वहाँ पर क्या है, पूरी दुनिया के लोग उसके लिए एक समाज का काम करेंगे। तो कहने का मतलब है स्टार्टिंग होती है फैमिली से। जब बच्चा छोटा होगा तो उसके लिए सबसे पहला जो उसका समाज है उसका परिवार होगा, परिवार के लोग होंगे, परिवार में जितने भी लोग हैं आपस में बातचीत करेंगे, वो बातचीत करना बच्चा सुनेगा। ठीक है, फिर खुद से उसको फॉलो करता है, अनुकरण करता है, यानी कि इमिटेशन के थ्रू वो भी बातचीत करना सीखता है। तो यहाँ से बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बच्चे का सोशलाइजेशन सर्वप्रथम कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर्वप्रथम होता है परिवार में, फैमिली में, क्योंकि फैमिली में ही सबसे पहले वो इंटरेक्शन के थ्रू चीज़ें बोलना सीखता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है विद्यालय। अब बच्चे ने जन्म लिया फैमिली में, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको भेज देते हैं स्कूल। ठीक है, विद्यालय। वहाँ पर क्या हुआ, देखिए जैसे ही वो विद्यालय गया उसने देखा फैमिली से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर हैं, ज़्यादा लोग हैं। वहाँ पर उसने देखा टीचर्स हैं बहुत सारे, वहाँ पर देखा उसने अपनी ही एज के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसी की क्लास में पढ़ रहे हैं, और उससे ऊपर वाली क्लास में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो उसने देखा कि इतने सारे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो विद्यालय क्या हो गया, उसके लिए एक सोसाइटी हो गई, समाज हो गया। अब उस समाज के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जैसी भी बातें करी जाएंगी, जैसी भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, वो बच्चे के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि बच्चे के ऊपर सीधा सीधा उसका प्रभाव पड़ने वाला है विद्यालय का। क्यों, क्योंकि जब विद्यालय बच्चा गया वहाँ पर उसने देखा उसके जो क्लासमेट्स हैं, फिर उसके फ्रेंड्स बनेंगे, उससे ऊपर वाली क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे और जो टीचर्स होंगे वो किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कौन कौन से मैनर्स स्कूल में सिखाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखेगा और वो भी उनकी तरफ फॉलो करने लगेगा। क्योंकि स्कूल में यही होता है, जब बच्चा छोटा होता है उसका एडमिशन होता है तब उसे पता नहीं होता है कि स्कूल में क्या चीज़ें हैं, क्या फॉलो करनी होती हैं, क्या करने से टीचर को अच्छा लगता है और क्या करने से टीचर को बुरा लगता है, क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या चीज़ें हमारे फ्यूचर के लिए गलत हैं, है ना। तो ये चीज़ें बच्चा विद्यालय में जाके सीखता है। इस तरह से विद्यालय का भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है किस पर, बच्चे पर। ठीक है, तो द्वितीयक रूप से आप कह सकते हैं बच्चे का सामाजिकरण विद्यालय में, अध्यापक, मीडिया, ये सभी द्वितीयक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, बट आपको प्राथमिक याद रखना है परिवार, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अध्यापक की हम बात करेंगे। तो देखिए विद्यालय की बात कर ली, अब विद्यालय के अंदर ही तो अध्यापक आते हैं। अब अध्यापक का डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट है वो किस पर पड़ेगा, बच्चे पर। क्यों, क्योंकि अध्यापक ने किसको पढ़ाना है, बच्चों को ही तो पढ़ाना है। अब जैसे अध्यापक कभी कभी हो जाता है, जो टीचर्स होते हैं क्लास में आते ही गुस्सा करने लगते हैं। वो अपने घर का गुस्सा, हो सकता है उनके घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका गुस्सा वो स्कूल में आकर बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट थोड़ी पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बच्चा क्या होता है कि उस टीचर से डरने लगता है। तो इस तरह का बिहेवियर टीचर का नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, टीचर का जैसा भी बिहेवियर होगा, जिस तरह से भी वो बच्चे से बातचीत करेगा, वैसा ही जो इफ़ेक्ट है बच्चे के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, ये टीचर को ध्यान रखना है, बच्चों को डांटना नहीं है, प्यार से बच्चों को पढ़ाना है, चीज़ें समझानी है। तो टीचर का बिहेवियर जैसा रहेगा, स्टूडेंट भी वैसा ही बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसने सबसे पहले देखा फैमिली में जो उसके बड़े हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी,
वो सोचता है कि वो उनकी तरह बने। फिर जैसे ही वो विद्यालय गया, वहाँ पर टीचर्स को देखा, उसे लगता है कि अब वो टीचर की तरह बने, क्योंकि टीचर ही उनका हेड है। ठीक है, ऐसी चीज़ें बच्चों के अंदर तब आती हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। तो अध्यापक का सीधा सीधा इफेक्ट जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है, और अध्यापक द्वारा की गई चीज़ें बच्चे के सोशलाइजेशन में यानी कि सामाजिकरण में हेल्प करती हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मीडिया। अब मीडिया के अंदर तो कई चीज़ें आ जाएंगी। आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर हैं, आप कह सकते हैं टीवी सीरियल्स हैं, मूवीज़ देखते हैं, टीवी में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अलग अलग टाइप की मैगजीन्स होती हैं, है ना। न्यूज़ रिपोर्टर्स को बच्चे देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें मीडिया के अंदर आती हैं। तो इनका इफ़ेक्ट भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जैसे बच्चे ने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें कोई न्यूज़ पढ़ी उसने, तो वो न्यूज़ पढ़ने के बाद बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बच्चे का सोशलाइजेशन इसके थ्रू होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी जो हैं एजेंसीज़ हैं सोशलाइजेशन की। नेक्स्ट, गेम्स। गेम्स खेलता है बच्चा, है ना, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ गेम्स खेलता है। तो गेम्स के थ्रू भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। जब हम गेम्स खेलते हैं, आपने भी बचपन में गेम्स खेले होंगे, बड़े होकर भी खेले होंगे, कभी अपने टीचर्स के साथ भी गेम्स खेले होंगे, हमने भी खेले हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि टीचर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है गेम खेलते हुए, उसी तरह से हम भी करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है गेम्स के थ्रू। ठीक है, गेम्स में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पर तो ज़ोर से बोलना पड़ता है ना। जैसे आपको रन लेना है, आपको चौका मारना है, कभी आप रन आउट हो गए, तो वहाँ पर आप जो देखेंगे सारी चीज़ें, लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। कहने का मतलब है गेम्स के थ्रू भी आपका सोशलाइजेशन होता है, यानी कि सामाजिकरण होता है। राइट, ऐसे ही आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों को देखते हैं, उन्हीं को देख करके चीज़ें सीखते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका सामाजिकरण की एजेंसी। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी मैं चीज़ें ब्रैकेट में ऐसे क्लोज करके रखती हूँ ना, वो चीज़ें तो आपने पढ़नी ही है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो ऑनलाइन हुए हैं ना, वहाँ पर पूछे जा चुके हैं। अभी इसमें से एक क्वेश्चन तो इसी बार पूछा है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला तो यही पूछा है, एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इन चिल्ड्रन। बच्चों में एक्टिव एजेंसी कौन सी है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फैमिली। आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहले एक्टिव एजेंसी होती है। इससे अदर भी मैंने आपको ऊपर बताए हैं, वो आप देख कर जाइएगा। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन इस बार 2023 ऑनलाइन सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, मैंने एनालिसिस करवाया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। देख लीजिए क्या है, उपर्युक्त में फैमिली सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी तथा अन्य सभी सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी हैं। याद रखिएगा, ये आप देख रहे हैं, सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी फैमिली एंड रेस्ट ऑफ दीज आर सेकेंडरी एजेंसी। ठीक है, यानी कि परिवार जो है प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन का, और बाकी के सभी द्वितीयक एजेंसी हो गए सोशलाइजेशन के। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक के रूप में कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन का उपयोग करना उचित समझेंगे। कहने का मतलब है, कैमरामैन की जगह टीचर को यूज़ करना है कैमरा पर्सन वर्ड। क्यों? क्योंकि इससे जेंडर बायसनेस नहीं होगी। अब जेंडर बायसनेस क्या होती है, जहाँ पर लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है और लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। देखिए, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कैमरामैन। कैमरामैन क्यों बोलना है, कैमरा वुमन नहीं हो सकती क्या? मैन ही कभी कैमरे का यूज़ करेंगे, ऐसा तो है नहीं, कैमरा वुमन भी तो हो सकती है ना। तो इक्वलिटी के लिए जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी ये झलकनी चाहिए टीचर की लैंग्वेज में। इसलिए टीचर ने कैमरा पर्सन यूज़ करना है, क्योंकि पर्सन के अंदर मैन भी आ गए और वुमेन भी आ गई। ठीक है, जब टीचर ऐसा करेंगे तभी बच्चे भी ऐसा सीखेंगे। अगर टीचर ही ऐसे बोल देंगे कैमरा मैन, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे कैमरा पर्सन बोलना। राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, कैमरा मैन को बोलना है कैमरा पर्सन। ऐसे ही दूसरा वर्ड होता है चेयरमैन। हम चेयरमैन बोलते हैं मोस्टली, क्यों बोलते हैं चेयरमैन? चेयर वुमन भी तो हो सकती है, होती है ना। तो चेयरमैन की जगह आप बोलिए चेयर पर्सन, क्योंकि पर्सन के अंदर मैन और वुमन दोनों आ जाती हैं। इससे क्या होगा, एक तो जेंडर बायसनेस नहीं होगी, यानी कि लिंग पक्षपात जो होता है वो नहीं होगा, और दूसरा बच्चे के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा भी इसी तरह से बात करना सीखेगा। राइट, अब देखिए एक नोट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है।
इसीलिए जो भी ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ वो आप ज़रूर से पढ़ के जाना फ्रेंड्स। जुलाई में जो आपका सीटेट होगा, मैन इज़ अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था, याद रखिएगा। किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के हम MCQ कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है? ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, प्राथमिक एजेंसी है आपकी परिवार। ठीक है, स्कूल नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, पड़ोस नहीं होगा, ये सब क्या होंगे? द्वितीयक एजेंसी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ये इनके आंसर या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कीजिए या फिर टेलीग्राम पे आप इनका आंसर मुझे बता सकते हैं, और इनके करेक्ट आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड, उसके अंदर मैं इनके क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी बताइए। दोस्त, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन या पुलिस स्टेशन? इसमें से करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए कैमरा मैन की जगह कौन सा शब्द प्रयोग करना उचित रहेगा? ऑप्शन 1 है कैमरा वुमन, ऑप्शन 2 है कैमरा पर्सन, ऑप्शन C है कैमरा मैन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इन दोनों क्वेश्चन के करेक्ट आंसर जो होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में यही क्लास थी, ये क्लास यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब इस चैप्टर से ना सोशलाइजेशन से और कोई क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता है, इसीलिए मैं एक क्लास में एक चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दे रही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।